ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योगायोग बन रहा है अक्टूबर के अंतिम समय में। देखिए, अक्टूबर का महीना जो है वो कई उत्सवों से भरा रहा है और अभी अक्टूबर का अंतिम भाग तो और महत्वपूर्ण है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और कई विशेष तौर पर ऐसे उत्सव पड़ रहे हैं कि उसमें एक छोटा सा उपाय आपके वारे न्यारे कर सकता है। ये उत्सव जो भारतीय संस्कृति में आते हैं ना, ये मुहूर्त हैं, सिद्ध मुहूर्त। ये ऐसा योग है कि एक छोटा सा कृत्य आप करने शास्त्र विधि के अनुसार से हम आपको बताते हैं। आमतौर पर हम बहुत सारे उत्सवों को जानते ही नहीं हैं, लेकिन हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राशिफल रखा है उसमें कई प्रकार को इंटीग्रेशन करने का प्रयास किया हमने। एक तो उत्सव को साथ में जोड़ा है, उस मुहूर्त को साथ में जोड़ा है, प्लस ग्रहों के गोचर को साथ में जोड़ा है और फिर आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। टोटकों पे नहीं फंसे, आप प्रैक्टिकल उपायों पे करने का प्रयास कीजिए। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके शनि महाराज जो इस वक्त है ना, आपके सुख भाव में चल रहे हैं। शनि को मनाने का एक बहुत सुंदर उपाय हम आपको बताने वाले हैं, कैसे आप मना लीजिएगा। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए सुख देने आए हैं शनि महाराज आपको, तो कैसे देंगे वो सुख, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ये सब चीज़ें आपको आज के इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। और ग्रहों का योगायोग क्या है, कैसे करेगा आपके लिए सब कुछ, वो सारी बातें समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 23 अक्टूबर की। 23 अक्टूबर को महानवमी का अवसर है। ये नवमी बहुत विशेष है। शरद विशेष तौर पर शारदीय नवरात्र के अंतर्गत आती है। आश्विन मास की नवमी के दिन ये नवमी पड़ती है, महानवमी कहा जाता है इसको। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में तो इस बार हमारे आश्रम में भगवती जो श्री विग्रह प्रतिष्ठित है, वहाँ बहुत सुंदर यज्ञ रखा हुआ है जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ के रूप में चल रहा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उस दिन नवमी के दिन जो शाम को 6 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और रात को 9 बजे पूर्ण आहुति, फिर भंडारा, विशाल भगवती का दर्शन। जो शिव विग्रह है वो मुल्तान से 1947 में आया। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और कहा जाता है कि महानवमी के दिन जो उनका दर्शन कर आप आशीर्वाद लेता है, उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। भगवती की कृपा अनुकंप प्राप्त होती है। तो उस दिन नवमी के दिन जो ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहे हैं वो सुंदर है, पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं, नई एनर्जी देने वाले हैं, लेकिन कुछ समय बर्बाद होने के योग भी दिखाई देते हैं। व्यर्थ के कामों में अपने आप को ना लगाइएगा। जो ऑर्गेनाइज में सुबह से बैठ के पहले से ही ऑर्गेनाइज कर लीजिए कहाँ कहाँ काम करना है। बहुत सारे लोग फालतू में आपको फंसाने का प्रयास करेंगे, तो ये कर दे भाई, ये कर दे, ये कर दे। अपने काम से काम रखना चाहिए इस स्थिति में, नहीं तो इस समय आपका बेकार होने के योग दिखाई देते हैं। भगवती का पूजन करें सुबह सुबह और 9 वर्ष से छोटी कन्याएं जो है उनका आशीर्वाद दें, उनका पूजन करें, उनको मिष्ठान इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि देकर उनका पूजन आशीर्वाद लेकर सब करने का प्रयास करें। ये महानवमी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 24 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दशमी का दिखा रही है। ये महादशमी है, विशेष तौर पर दशहरा है। विजदशम पापम हरति दशहरा कहा गया। और जो हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया, आपके शनि वक्री चल रहे हैं और सुख भाव में चल रहे हैं इस वक्त। कैसे आप उसको पूर्ण विशेष तौर पर लाभ ले सकते हैं। चंद्रमा और शनि का सुंदर योग बन गया है सुबह सुबह और ये ग्रह दिखा रहा है कि एक छोटा सा उपाय बहुत सुंदर तरीके से, वैसे तो सुख के योग बना रहा है चंद्रमा, लेकिन यदि आप एक उपाय करने, आने वाले पूरे 2 साल तक शनि महाराज यहाँ रहने वाले हैं। अपने घर में अपराजिता का पेड़ ला के लगाइए, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होने के सुंदर योग बन जाएंगे। इस दिन दशहरा भी है, अपराजिता का पूजन है, शमी का पूजन किया जाता है। तो कहा जाता है कि इस दिन अपराजिता का पेड़ लाकर घर में रोपित करें और प्रतिष्ठा करें, उनकी पूजन करें और पूरे वर्ष नित्यपति पूजन करके उनका महालक्ष्मी के रूप में, शनि के रूप में उनको प्रतिष्ठित करें घर के अंदर। और शमी का पेड़ घर के बाहर लगाएं। आजकल कई लोग महाविद्वान एकत्र हो गए हैं और आज शनि का बहुत सारे लोग बोलते हैं शमी का पेड़ लगाना चाहिए और बिक भी बहुत रहा है शमी का पेड़। लोग घर में लाके शमी का पेड़ लगा लेते हैं। शनि को घर में नहीं लगाया जाता भाई, घर के बाहर कहीं उद्यान में लगाइए और वहाँ उसका नित्य प्रति ध्यान रखें। ये भी अच्छा उपाय है कि आप शमी के पेड़ को घर के बाहर कहीं रोपित करें और नित्य प्रति उसका पूजन और उसको थोड़ा पानी वानी ध्यान रखें। कहा जाता है शनि को अनुकूल करने के लिए दोनों उपाय इस दिन करने से बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन जाएंगे। तो ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। दशहरे के दिन बहुत सुंदर आपके लाभ के योग बनेंगे। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, सुंदर है। ये उपाय आपको बताएं, ये अवश्य करें, कल्याण होगा। 25 अक्टूबर को एकादशी है। ये साधारण एकादशी नहीं है, पापांकुशा एकादशी के रूप में है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, सुख का योग बना रही है और खासतौर पर थोड़ा सा अड़ियल बना सकती है आपको, क्योंकि ऐसे में ग्रहों का योग थोड़ा सा हठी बन जाएगा। अड़िएगा मत, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखते हुए काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा शनि के साथ जिस प्रकार का योग बना रहा है चतुर्थ भाव में, उस सुख पर लाभ तो दे रहा है, लेकिन शनि महाराज वक्री हैं तो गलत तरह से विचार चल रहे हैं मन में, वो कष्ट दे सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए?
पापंकुशा एकादशी है। भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें, एकादशी का व्रत रखें और साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन कर कर उनका चरणामृत ग्रहण करें। ये सुंदर उपाय करिए, कल्याण होगा। 26 अक्टूबर को द्वादशी तिथि और त्रयोदशी का सुंदर संयोग है, इसलिए प्रदोष का योग बन गया है। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए परिवर्तन का योग बना रही है, बड़ा सुंदर योग बना रही है। विचार नए रहेंगे, मन में नए विचार आएंगे और वो पॉजिटिव रहेंगे और सुंदर तरीके से आपका कोई अहित नहीं करेगा। अपनी चाल में मस्त होकर आप पॉजिटिव स्पीड से चलने का प्रयास करेंगे तो सुंदर तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यानी हाथी चलत बाजार में जो आगे स्थिति है, करने दीजिए जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी चाल में मस्त रह के काम करने का प्रयास करें। शाम के समय एक उपाय अवश्य करने का प्रयास करें जो 2 दिन और सुंदर कर देगा आपको, क्योंकि ये योग 2 दिन के लिए बना हुआ है आपके लिए। अपनी चाल में मस्त होकर काम करेंगे तो सफलता को प्राप्त करेंगे। शाम के समय शिव का और भगवती पार्वती का पूजन करें, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद करीब 48 मिनट तक का समय रहेगा, उसमें कर लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। ये उपाय कल्याणकारी रहेगा। 27 अक्टूबर का त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयोग है। चतुर्दशी उस दिन क्षय हो गई है, साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान भी है। बहुत सारे लोग नए मुहूर्त के लिए कुछ काम करना हो तो आपको सर्वार्थ सिद्ध योग देख लेते हैं, लेकिन इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का लाभ नहीं होगा क्योंकि रिक्ता तिथि है और चतुर्दशी क्षय है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नया कुछ काम करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। और देखिए, ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में उसके और लाभ लेने के लिए क्या किया जाए, एक उपाय हम आपको बता देते हैं। गौ का पूजन करें, गाय को पालक खिलाएं, शाकंभरी देवी का दर्शन करें, भगवती दुर्गा को शाकपात इत्यादि अर्पित करें। ये बड़ा सुंदर योग बनेगा। 28 अक्टूबर को बड़ा सुंदर अवसर है, शरद पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा है। इस दिन सत्यव्रत भी किया जाएगा, इस दिन कोजागरी की रात है और साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है। कुछ शुभ कुछ अशुभ समय साथ साथ बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें आपकी राशि के अनुसार से। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से आप सबको समझ लेना चाहिए क्या कुछ होने के योग चल रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पे सबसे पहले तो सत्यव्रत को ध्यान रख लीजिए कि उस दिन सूतक आरंभ हो जाएगा शाम को 4:05 से। तो उससे पहले भगवत सत्यनारायण का व्रत की कथा कर लीजिए, भगवान का पूजन कर लीजिए, उसके बाद सूतक हो जाएगा तो मूर्ति को हाथ लगाना निषेध हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। शरद पूर्णिमा है तो रात को चांद में रोशनी में विशेष तौर पर जो चंद्रमा की 14वीं और 15वीं कला से जो अमृत का वर्षा होती है, उसमें खीर रखने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है और ये बड़ा औषधि विज्ञान के अनुसार चमत्कार है। चंद्रमा से जो अमृत का शरण होता है वो ऐसी कलाओं में होता है कि ऐसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऐसे विशेष तौर पे ऐसा कोण बनता है कि चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहा होता है और ये आयुष प्रदान करने वाला, आरोग्यता प्रदान करने वाला योग होता है। लेकिन ग्रहण होने के कारण से वो आरोग्यता नहीं, विष देने वाला हो जाएगा चंद्रमा इसमें। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए ऐसे में, नहीं तो हल्का सा कष्ट आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा भारी है समय। तो उसका उपाय आपको हम बताएंगे अलग से, वो भी पता कर लीजिएगा उपाय। चावल का दान करना, अन्न का दान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ जो शरद पूर्णिमा का लाभ तो लेना है, तो जो रात्रि में 2:30 बजे ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ग्रहण आरंभ होगा दिल्ली के हिसाब से यदि हम बात करें तो करीब 1:05 से और 2:30 बजे तक 2:25 तक चलेगा। तो उसके बाद सूतक काल समाप्त हो जाएगा, ग्रहण समाप्त हो जाएगा। फिर स्नान कीजिए, फिर खीर बनाइए और फिर उसके बाद चांद की रोशनी व्याप्त होगी, वहाँ निर्मल चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, तब उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और फिर भगवान को भोग लगाकर उसको ग्रहण कीजिएगा। ये सुंदर उपाय आपको समझ लेना चाहिए। कोजागरी की रात है, अब ग्रहण का लाभ भी समझ लीजिए क्या है। कोजागरी की रात है, कौन जागता है, ये भगवती महालक्ष्मी स्वयं देखती हैं, भ्रमण करती हैं पूरे संसार का ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ। और कहा जाता है कि जो उनके मंत्रों का यज्ञ करते हैं, भगवती का पूजन कर रहे होते हैं, उनको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। कोई मंत्र का जागृत करने की याद रात्रि है ये। ग्रहण साथ में पड़ गया है तो उन मंत्रों की शक्ति को सहस्त्र गुना अधिक, कहा जाता है कि ग्रहण में 100 गुना अधिक हो जाता है, लेकिन कोजागरी की रात के दिन ग्रहण पड़ रहा है तो इसलिए हम उसको सहस्त्र गुना अधिक लाभ की रात्रि बता रहे हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से रात्रि में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ रखा है इस ग्रहण काल में। तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें यज्ञ में व्यवस्था रहेगी कि महालक्ष्मी के श्री सूक्त के द्वारा यज्ञ होगा, महालक्ष्मी के दिव्य अथर्व शीर्ष के द्वारा पाठ किया जाएगा और साथ साथ बहुत सुंदर जो वर्णित शास्त्र में है, कहा जाता है कि जो महालक्ष्मी का जो यज्ञ किया जाता है कोजागरी की रात के दिन, वो बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे, हमारे आश्रम में जो यज्ञ कुंड प्रतिष्ठित है, बहुत सुंदर बड़ा विशाल यज्ञ कुंड है, वो बिल्वपत्र के बिल्कुल पेड़ के नीचे है। अपराजिता के विशेष तौर पर पारिजात के वृक्ष के नीचे, रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे यज्ञ कुंड बना हुआ है। तो उस सुंदर
क्षेत्र में आप लाभ ले सकते हैं। मंत्र का स्थान वो बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ में आके भाग लें, कल्याण के योग बनेंगे। ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा, रात्रि में आप उसकी विधि जान सकते हैं आश्रम से। तो इन सब तिथियों के अनुसार से आप समय का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन ग्रहगण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने आपको बताया कि चावल का दान करना आपकी राशि के अनुसार से बहुत ज़रूरी है। अवश्य ध्यान करें, कल्याण होगा। 29 तारीख को ग्रह गणना आपके लिए थोड़ी सी भारी दिखाई देती है। आपके विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, अन्यथा जुर्माने होने के योग दिखाई देते हैं आने वाले समय में आपकी राशि के अनुसार से। चतुर्ग्रही योग बन गया है कार्तिक की प्रतिपदा के दिन आपके 12वें भाव में। सूर्य, राहु, सूर्य, केतु, मंगल और चंद्रमा, ये आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ा सकता है। देखिए, कार्य करें लेकिन महत्वाकांक्षा को न बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपको सावधान होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में उपाय क्या है? सुबह सुबह जल्दी स्नान करें, गंगा जल से स्नान करें और पूरे कार्तिक के महीने में इस नियम को बना लें कि सूर्योदय से पहले गंगा जल से स्नान करना है। गंगा के आसपास रहते हैं तो गंगा में स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर में गंगा जल होगा, 1 चम्मच गंगा जल बाल्टी के पानी में डालकर उससे स्नान कर लीजिए, वही लाभ, वही पुण्य। कटौती में गंगा तो मन चंगा, तो सब कुछ हो सकता है, कटौती में गंगा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए विधि के अनुसार से कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चावल का खीर का भोग लगाएं। देखिए, ग्रहण पड़ के चुका है तो ऐसे में स्नान रात में किया ही आपने, तो वो उपाय कर लिया है, आनंद से भगवान विष्णु का पूजन भी कर लीजिए। कार्तिक का लाभ हो जाएगा, बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होगा। 30 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, द्वितीया तिथि है और सोमवार का अवसर है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन विशेष तौर पर बहुत पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए नई एनर्जी को देने वाला रहेगा। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, दोपहर के बाद परिवर्तन का योग बन जाएगा, पॉजिटिव योग दिखाई देता है। तो आपके लिए राहु भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। 18 जो विशेष तौर पे महीने से राहु ने परेशान कर रखा था वो हटाकर अब बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सब का पूर्ण लाभ कैसा हुआ, क्या प्रभाव करेगा, ये आपको हम अलग से एक वीडियो बनाकर राहु का प्रभाव 18 महीने कैसा रहेगा, वो हमारे वीडियो हमारे चैनल पर उपस्थित हैं, उनको समझ सकते हैं आप जाकर। 31 अक्टूबर को ग्रह गणना दिखा रही है, तृतीया तिथि, मंगलवार का अवसर और भद्रा विद्यमान है उस दिन सुबह 9:56 से लेकर रात्रि में 9:30 बजे तक। ग्रह आपके अनुकूल हैं, पॉजिटिव सिग्नेचर दिखाई देता है आपको, लाभ के संकेत मिल रहे हैं। तो बड़े के लोगों से संपर्क साधें, कुछ नया संपर्क होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। एकदम किसी की बातों में ना आए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। कार्तिक का महीना चल रहा है, जो हम उपाय हम आपको बता चुके हैं। सुबह जल्दी स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करके कार्तिक का विशेष तौर पर पूजन करें, भगवान विष्णु का स्तमन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का नित्य प्रति जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।